जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपने पहले भी हमारे साथ जीके जीएस पढ़े हैं और आपके प्यार की वजह से हम फिर से लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए एक दमदार जीके जीएस क्लास, वो भी खान सर की किताब से। दोस्तों, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये आपका सपना है, रेलवे की नौकरी का सपना, और इस बार हम उसे पूरा करके रहेंगे। हम हर टॉपिक को आसान भाषा, ट्रिक और मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में जब सवाल दिखे तो दिमाग खुद बोले, अरे भाई ये तो हमने पढ़ा था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से फिर शुरू हो रहा है हमारा जीके जीएस का महायुद्ध, और इस बार जीत हमारी ही होगी। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उनसे पहले आप लोग इस वीडियो पर, इस चैनल पर आप लोग नए जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। तो चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, शुरू से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और जाते जाते आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 30 प्रश्न में से आप लोग कितने का आंसर सही दिए हैं। आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उनसे पहले आप लोगों को अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो 8809001754 इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में दिया टाइटेरिक एसिड, ऑप्शन बी में है बट ग्रीक एसिड, ऑप्शन सी में है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी में दिया हुआ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड होता है। वो दूध के फटने पर कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा कौन सा एसिड होता है, तो हो जाएगा लैक्टिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है। मतलब कपूरथला है वो भारत के है, वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए में दिया पंजाब, ऑप्शन बी में दिया कर्नाटक, ऑप्शन सी में दिया तमिलनाडु, ऑप्शन डी में दिया महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आप लोगों को अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर आप लोग जानते हैं तब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा पंजाब में, ठीक है। पंजाब में है कपूरथला है, वो भारत के किस राज्य में हो जाएगा, तो हो जाएगा पंजाब में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है। मतलब भारत देशों के साथ है वह कुल कितने देशों की सीमा लगती है। ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में दिया 7, ऑप्शन सी में दिया 9, ऑप्शन डी में दिया 12, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 गो, ठीक है। 7 गो है वो भारत के साथ कुल देशों की सीमा लगती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। मतलब जब कुत्ता काटता है वो कौन सा रोग होता है कुत्ते काटने से। ऑप्शन ए में दिया शुगर, ऑप्शन बी में दिया हुआ चेचक, ऑप्शन सी में दिया हुआ रेबीज, ऑप्शन डी में दिया हुआ मलेरिया, ठीक है। तो कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेबीज रोग होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है, तो रेबीज रोग होता है कुत्ते काटने से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा। मतलब सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया वैशाली, ऑप्शन बी में दिया नालंदा, ऑप्शन सी में दिया कनौज, ऑप्शन डी में दिया गंधार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर नालंदा विश्वविद्यालय है, वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, मतलब सबसे अच्छा विद्यालय, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। मतलब इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखा था। ऑप्शन ए में दिया बीरबल, ऑप्शन बी में दिया फैजी, ऑप्शन सी में दिया हुआ अब्दुल नबी खान, ऑप्शन डी में दिया अबुल फजल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा, वो हो जाएगा अकबर की जीवन कथा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। कहता है कि पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा। मतलब पानी की प्रवाह का मापन का यंत्र होता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्यूसेक, ऑप्शन बी में दिया क्यूबिक,
ऑप्शन सी में दिया हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से होता है, वो पानी की प्रवाह का मापन यंत्र होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? तो हो जाएगा सी। ठीक है, हाइग्रोमीटर के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कम से कम 30 प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो कम से कम 30 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर देते हैं, आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन कि नागा अर्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो नागा अर्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया कृष्णा नदी, ऑप्शन बी में दिया सतलज नदी, ऑप्शन सी में दिया हुआ गोदावरी नदी, ऑप्शन डी में दिया कावेरी नदी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कृष्णा नदी है वो नागा अर्जुन सागर बांध पर स्थित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? मतलब भारत के कर्क रेखा पर स्थित है वह कौन सा शहर होता है? ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया हुआ रांची, ऑप्शन सी में दिया हुआ लखनऊ, ऑप्शन डी में दिया हुआ इलाहाबाद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब रांची में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? तो हो जाएगा रांची में हो जाएगा। हो जाएगा कहाँ में? रांची में। मतलब कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर होता है? तो हो जाएगा रांची है शहर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप तो ध्यान से देखिएगा, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैविक मरुस्थल, मतलब जैविक मरुस्थल है वो किस नदी को कहा जाता है? मतलब जैविक मरुस्थल है वो किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ कोसी नदी, ऑप्शन बी में दिया हुआ नर्मदा नदी, ऑप्शन सी में दिया हुआ दामोदर नदी, ऑप्शन डी में दिया लूनी नदी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो हो जाएगा दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी है वो किस राज्य में स्थित है? ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बार बार ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि सोमेश्वर की पहाड़ी है ना वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है असम में, ऑप्शन बी कह रहा है उड़ीसा में, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सोमेश्वर की पहाड़ी है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे जाते जाते इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रामायण का रचना किस काल में हुआ था? मतलब रामायण का रचना हुआ था वह किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया हुआ गुप्त काल, ऑप्शन बी में है मौर्य काल, ऑप्शन सी में शुंग काल, ऑप्शन डी में हुआ ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो रामायण का रचना है वो किस काल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुंग काल में। ठीक है, किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बद्रीनाथ धाम है वो किस राज्य में स्थित है? मतलब बद्रीनाथ धाम है ना वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया कर्नाटक, ऑप्शन बी में दिया हुआ राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया उत्तराखंड, ऑप्शन डी में दिया हुआ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, बद्रीनाथ धाम है वो किस राज्य में हो जाएगा? तो उत्तराखंड में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? मतलब 7 वो टापुओं का शहर है वो किसको कहते हैं, किस शहर को कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया दिल्ली को, ऑप्शन बी में है मुंबई, ऑप्शन सी में है चेन्नई, ऑप्शन डी में दिया हुआ हैदराबाद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई को। क्या है कि 7 टापुओं का किस शहर को देशकर, मतलब 7 टापुओं की शहर है वो किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा मुंबई को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है? मतलब भारतीय गायक है, मतलब इंडियन। ठीक है, इंडियन गायक है। ऑप्शन ए में दिया सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी में दिया हुआ अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी में दिया सतीश गुर्जराल, ऑप्शन डी में दिया भीमसेन जोशी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भीमसेन जोशी थे वो भारतीय गायक थे। ठीक है, क्या थे? भारतीय गायक थे, भीमसेन जोशी थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पोलियो रोग किसके कारण फैलता है, मतलब पोलियो रोग फैलता है वह किसके कारण फैलता है। ऑप्शन ए में दिया जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी में दिया विषाणु के कारण, ऑप्शन सी में दिया कवक के कारण, ऑप्शन डी में दिया प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, तो पोलियो रोग किसके कारण फैलता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर विषाणु के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है, तो विषाणु के कारण फैलता है पोलियो रोग फैलता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया, मतलब मलेरिया रोग पाया गया था वो सबसे पहले कहाँ में पाया गया था। ऑप्शन ए में दिया चीन में, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है अफ्रीका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में पाया गया था। मतलब मलेरिया रोग है वो सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, मतलब भारत के किस शहर में है वो जंतर मंतर स्थित है। तो ऑप्शन ए में दिया दिल्ली में, ऑप्शन बी दिया है लखनऊ में, ऑप्शन सी में दिया हुआ मुंबई, ऑप्शन डी में दिया हुआ बेंगलुरु। ठीक है, तो भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, तो ऑप्शन ए में क्या है दिल्ली में दिया हुआ, ऑप्शन बी में दिया हुआ लखनऊ, ऑप्शन सी में दिया हुआ मुंबई, ऑप्शन डी में दिया बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, कहाँ में हो जाएगा, तो दिल्ली में हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे, मतलब कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया शिव कुमार शर्मा, हरि प्रसाद चौरिया, ऑप्शन सी में दिया हुआ बिस्मिल्ला खान, ऑप्शन डी में दिया हुआ जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब हरि प्रसाद चौरसिया थे, वो क्या थे, भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था, मतलब भारत में पहला कंप्यूटर बनाया गया था वह कहाँ में बनाया गया था। ऑप्शन ए में दिया मुंबई, ऑप्शन बी में दिया बेंगलुरु को, ऑप्शन सी में दिया कर्नाटक, ऑप्शन डी में दिया कोलकाता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोलकाता को। किसको क्या, कोलकाता में। ठीक है, पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था, तो हो जाएगा कोलकाता में बनाया गया था पहला कंप्यूटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उसी टाइप के है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बल्ब का तंतु है वो किस धातु का बना होता है। जब बल्ब का तंतु है वह किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ लोहा का, ऑप्शन बी में दिया हुआ चांदी का, ऑप्शन सी में दिया हुआ तांबा का, ऑप्शन डी में दिया हुआ टंगस्टन का। ठीक है, तो बल्ब बना होता है वो किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, याद रखना टंगस्टन का बना होता है बल्ब बना होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भारत का एक नदी सोना मिलता है, मतलब भारत का एक नदी है वो क्या, किस नदी में सोना मिलता है, मतलब सॉरी भारत का किस नदी में सोना मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में गंगा नदी, ऑप्शन बी में गोदावरी नदी, ऑप्शन सी में कृष्णा नदी, ऑप्शन डी में दिया स्वर्ण रेखा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वर्ण रेखा ऐसा नदी है जो वहाँ उस नदी में क्या मिलता है, सोना मिलता है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी है वो क्या मिलता है, वहाँ सोना मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब मानव शरीर का कौन सा अंग होता है वो सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन ए में दिया हाथ, ऑप्शन बी में दिया त्वचा, ऑप्शन सी में दिया पैर, ऑप्शन डी में दिया हुआ पीठ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा त्वचा को। ठीक है, त्वचा ऐसा है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, त्वचा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं, मतलब कौन सा ऐसा फल है वहाँ सभी विटामिन पाए जाते हैं। केले में, अनार में, सेब में या पपीता में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता ऐसा फल है वो सभी विटामिन उसमें पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है, मतलब तेजाब पाया जाता है वो कहाँ में पाया जाता है। तो इसका आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है,
ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में, मतलब भारत में सबसे अधिक वन होता है वह किस राज्य में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया गुजरात, ऑप्शन बी में दिया हरियाणा, ऑप्शन सी में दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया हुआ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ में? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, सबसे अधिक वन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? मतलब भारत रत्न पुरस्कार पर बनी होती है वो कौन सी आकृति बनी होती है? तो चंद्रमा की, शेर की, हाथी की, सूर्य की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य की बनी होती है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सूर्य की बनी होती है, भारत रत्न की। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो हो जाएगा सूर्य की बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? मतलब खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में दमन और दीव द्वीप समूह में, ऑप्शन बी में है कर्नाटक द्वीप समूह में, ऑप्शन सी में है केरल द्वीप समूह में, ऑप्शन डी में दिया हुआ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ठीक है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाया जाता है? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा पहला बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में या नई दिल्ली में। ठीक है, तो कहाँ में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में क्या स्थित है? तो चिड़ियाघर, च से चेन्नई, च से चिड़ियाघर। ठीक है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? मतलब कश्मीरी हिरन किस कहते हैं, किसको कहते हैं, किस प्रजाति को? ऑप्शन ए में कह रहा है हांगुल, ऑप्शन बी में बरसिंगा, ऑप्शन सी में संगाई, ऑप्शन डी में है चीतल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हांगुल को कहते हैं, प्रजाति को कश्मीरी हिरन कहा जाता है। मतलब कश्मीरी हिरन किसको कहते हैं? तो हांगुल को कहते हैं। ठीक है, आप लोग बस आप लोगों के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे में मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट में जाते जाते आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे जाते जाते हैं कि आप लोग 30 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर सही दिए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि आप लोग 30 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर सही किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं।